बानी पीटीआई ने बताया दाईं आंख से 85% नजर नहीं आता। अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। दाईं आंख की बेनाई अचानक मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू किया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। बानी ने बताया 3 माह कबल मुझे बेनाई कम होने का इशू दरपेश आया। जेल हुकाम ने इसे सीरियस लिया, ना ही एड्रेस करने की कोई कोशिश की। 5 माह से वकला के साथ मुलाकात भी नहीं हुई। बानी पीटीआई का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात ना होने पर भी मायूसी का इजहार। बताया गर्मियों में सिर्फ एक कूल बॉक्स मुहैया किया गया है जो हमेशा मौसर नहीं होता। गर्मियों में 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराने का हुक्म। रिमार्क्स ये माहिर अमराज चश्म आंख का मुआयना करेगा और तिबी मुआयने के लिए टीम हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले तक मामला ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर इत्तेमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट में सिफारिशात पढ़कर सुनाई। बोले बानी ने जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। तिब्बी मुआयना किसी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट अब हमारी है। सुप्रीम कोर्ट की फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की जिम्मेदारी निभाने पर बैरिस्टर सलमान सफदर की तारीफ। किसी को अवाम की इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की, एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां वाली में जुलूस से खिताब। मियां वाली में लॉ, मेडिकल और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा माजी में मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। मियां वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना 2 साल में हुआ। रोजगार के लिए किसानों में 5-5 एकड़ जमीन तकसीम करें। ज़रई जमीन को 25 साल की लीज पर देंगे। रमजान में 40 लाख मुस्तहिक लोगों के लिए घर की दहलीज पर 10-10 हज़ार रुपए पहुंचेगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही के अहल थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिन भर लंबी कतारें लगी रहीं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार, जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान बंदे मुकाबिल। एक उम्मीदवार के इंतकाल पर 300 में से 299 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। 273 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 2028 उम्मीदवार मैदान में थे। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस। पोलिंग के दौरान आवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालिफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हुआ। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 2024 में तख्ता उल्टा गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बांग्लादेश में पोलिंग सुबह 6:30 से शाम 3:30 बजे तक जारी रही। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोट चोरी के इल्जामात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीएनपी ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 127 शिकायत दर्ज करवा दी हैं। बीएनपी ने
जमात इस्लामी पर वोट खरीदने, जाली वोट डालने और हिंदू वोटर्स को धमकियां देने के इल्जामात लगाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की इत्तेहादी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने भी BNP पर पोलिंग स्टेशन में खौफ व हरास फैलाने का इल्जाम आयद किया। ढाका पुलिस के मुताबिक इंतखाबी ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी वोट कास्ट किया। मीडिया टॉक में कहा, आज हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी है, नए बांग्लादेश की बुनियाद रखने का मौका मिला। बांग्लादेशी तारीख के एक डरावने ख्वाब का खात्मा हो गया। सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने वोट कास्ट करने के बाद कहा कि कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। जितनी नशिस्तें मिलेंगी उनकी बुनियाद पर मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन नताइज जल्द अज जल्द आवाम तक पहुँचाए। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वोट कास्ट करने के बाद बोले, अब आवाम मुल्क की तामीर में हिस्सा लेंगे। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिदुल इस्लाम ने भी वोट कास्ट किया। बोले, इंतखाबात आजाद और मुनसिफाना हो तो जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। देश के जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर धमाका, 3 अफराद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जिला गोपालगंज में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर धमाका, खेज मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद ने स्कूल के बाहर नहर के पार से कॉकटेल नुमा बम फेंके। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स के 2 अहलकार और 14 साल बच्ची जख्मी हुई। बांग्लादेशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने कहा, हमें पोलिंग स्टेशन पर कब्जे और बैलेट बॉक्स की छीना झपटी की तारीख को भूलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़राई टेक्नोलॉजीज क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ मौशी शराकतदारी के फ़रोग़ का भी ख़्वाह है। तुर्की से ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक, कहा, वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तान का आला सतह वफ़द भी होगा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में दाइश के खुदकुश धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश कर दिए। दफ्तर खारिजा का कहना है, दाइश के हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। दफ्तर खारिजा का परमिट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत के शमूलियत न करने पर तर्जुमान का रद्द-ए-अमल, कहा, भारत को समात का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं बना। पाकिस्तान की लीगल टीम कोर्ट में मौजूद थी। पाकिस्तान अपने लोगों के पानी के हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। भारत से मैच खेलने का फैसला खेल को सियासत से बचाने के लिए था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआविन वज़ीर बराए जनूबी और वस्ती एशिया जॉन मार्क पोमरशाइन की अहम मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की भी शिरकत। अमरीकी वज़ीर की इस्लामाबाद और कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला से बहरीन के हममनसब का टेलीफोनिक राबिता। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मजम्मत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। माहौलियाती तब्दीली के बायस सिंध सैलाब से मुतासर हुआ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा, खित्ते में लाखों खानदान
माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा, सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना होगा। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब आया। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया। घरों का मंसूबा आलमी मॉडल बन चुका है। सैलाब के वक्त बिलावल भुट्टो ने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज़ की, नताइज देने के बाद दुनिया की तरफ तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई।